उसमें ओशो ने बोला कि जैसे जो नानक हुए वो सबसे लेटेस्ट 500 साल पहले हुए। थोड़ा माइक नजदीक रखे ना, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अभी आ रही है, अभी बोलिए। अब आ रही हाँ अभी आ रही है। है? एक ओंकार सतनाम सुन रहा था स्वामी जी नानक की प्रवचन माला। हम्म, उसमें ओशो ने बोला कि जो बुद्ध थे वो 5,000 साल, सॉरी 2,500 साल पहले हुए, हम्म, है ना, और जो कृष्ण थे वो 5,000 साल पहले हुए, बिल्कुल। लेकिन जो नानक है वो 500 साल पहले हुए और सबसे अधिक प्रासंगिक है। और नानक के बारे में जो उन्होंने बोला तो वाकई हृदय में बहुत अच्छा लगा। तो प्रश्न मेरा ये है स्वामी जी कि जब ओशो कृष्ण पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बार गीता पूरी सुन ले तो बुद्ध तो उपलब्ध ही हो जाएगा, और जब अष्टावक्र महागीता में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं सकता। महावीर पे बोलते हैं तो लगता है बस श्रवण मात्रेन बस सिर्फ, और इससे मतलब बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे नानक पे सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस जो भी है पूरा सार इसी में है। तो स्वामी जी जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो जिस चीज पे बोलते हैं उसको सबसे ज्यादा महिमावान करके प्रदर्शित कर देते हैं और दूसरी चीजों का महत्व बहुत कम कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। ओशो जब भी बुद्ध के संबंध में कहेंगे या कबीर के संबंध में कहेंगे या नानक के संबंध में कहेंगे या लाओसे के संबंध में कहेंगे, उनके जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो बुद्ध हुए बिना निकल नहीं सकते। उनको बुद्ध होना पड़ता है। बुद्ध के वचन तुम्हारे सामने उसका अर्थ जब वो निकालते हैं, उनके मुख से ही निकल रहा है ना, माध्यम तो वही है, निमित्त तो वही है। जी। लेकिन बुद्ध ने जो जाना वही अर्थ तभी निकल सकता है जब तक वह बुद्ध हो ना जाए। उससे रत्ती भर कम चलेगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें किसी जागृत या बुद्ध पुरुष को जानना है तो तुम्हें बिल्कुल जागृत और बुद्ध होना पड़ेगा। यह बुनियादी शर्त है। उससे एक कदम भी तुम नीचे हो तो बिल्कुल वैसा जान ना पाओगे। पूरा वही होना पड़ेगा। और बुद्ध पुरुष का अर्थ ही इतना है कि जो अहंकार शून्य है, जो बिल्कुल बांसुरी है। अब उस बांसुरी से कोई भी सुर अब निकल सकते हैं, यही उसकी खूबी है। अब रही बात आपने जो पूछा कि जब वो अष्टावक्र गीता पर कहते हैं तो लगता है बस यही फाइनल, इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। जब कृष्ण पर कहते हैं तो वाह, अब तो और कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि जब वो कृष्ण होते हैं और उनके मुख से जो भी अर्थ निकल रहे हैं या शब्द निकल रहे हैं या कहो शून्य निकल रहा है, वो जो शून्य परोसा जा रहा है, उस परोसने में जब तुम्हारे अंतरतम पर चोट करनी हो, तुम्हारे अंदर नई प्यास जगानी हो, तो बाकी सारी चीजों का रेफरेंस लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। वो रेफरेंस के आधार पर ही वो पूरा होता है। अब जब वो बुद्ध के स्तंभों सनातनों पर बात कर रहे हैं तो उन्हें कृष्ण के संबंध में कुछ गलत भी कहना पड़ेगा। वो कह भी सकते हैं कि कृष्ण ठीक है, लेकिन बुद्ध ने ये जो कहा ये परम वचन है। जब वही बात कबीर के संबंध में आएगी तो बुद्ध निकृष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रेफरेंस
तुम्हारे उस तर्क वाले मन को चोट पहुंचाता है। पर्पस क्या है कि तुम्हें जो परोसा जा रहा है ना, उस परोसने के माध्यम से तुम्हारे अंदर उत्तर नहीं, नई प्यास जगे। काम थोड़ा उल्टा है। बुद्धों के साथ काम थोड़ा उल्टा हो रहा है। वो तुम्हें उत्तर नहीं दे रहे। कबीर वाणी के संबंध में जब वो कहते हैं तो तुम्हें उत्तर नहीं दे रहे। नानक के संबंध में जब कह रहे हैं तो उत्तर नहीं दे रहे। वास्तव में तुम्हारे उस भीतर को बेचैन कर रहे हैं, तुम्हारे सारे प्रश्नों को व्यर्थ कर रहे हैं। ये काम उल्टा है। तुम सीधा उसको बाहर से बुद्धि से समझ ही ना पाओगे। वो काट रहे, अर्थात समझ रहे हो, वो जैसे एक होता है मूर्ति को बनाना, मिट्टी से हम मूर्ति बनाते हैं, और एक होता है मूर्ति को निखारना, व्यर्थ के पत्थर को तराशना। तो तराशने का काम करते हैं। हालांकि दिखाई ऐसा पड़ेगा कि वो हमें समझ दे रहे हैं, वो हमें नानक के संबंध में समझा रहे हैं, वो हमें बुद्ध के संबंध में समझा रहे हैं, वो किसी के संबंध में नहीं समझा रहे। इस भ्रांति में मत रहना। वो वास्तव में अपने संबंध में समझा रहे हैं। उनका जो अपना अनुभव है वही वो पिरोस रहे हैं। ठीक है, नानक का सहारा ले लेते हैं, बुद्ध का सहारा ले लेते हैं, कबीर का सहारा ले लेते हैं, लेकिन बात वो अपनी कर रहे हैं। और वो जानते हैं जो मैंने जाना है उससे रत्ती भर भी कबीर ने कम नहीं जाना है। वही बात वो कह रहे थे गाने के माध्यम से। वो जानते हैं। इसलिए तुम्हें हर लेक्चर तुम्हें एक से बढ़कर एक लगेगा। तुम्हें लगेगा बस जैसे नानक अभी 500 साल, तो बहुत समसामयिक लगेंगे, क्योंकि नानक और भी करीब है तुम्हारे। जितने तुम करीब आओगे उतने समय के आधार पर समसामयिक होने लगता है। क्योंकि हर करीब आने, मतलब जैसे आप कोई जागृत पुरुष हो, वो जागृत पुरुष का अनुभव तो वही है जो बुद्ध ने जाना, जो नानक ने जाना, जो कबीर ने जाना, बिल्कुल वही। क्योंकि यहां दूसरा कोई अनुभव करने जैसा है ही नहीं। वो एक ही बात जानी ने सबने। सबका अहंकार खो गया है, सबका मैं खो गया है। और जिसका मैं खो जाता है वो स्वभाव के अर्थ में निखर जाता है। वही बात जानी होना। लेकिन वह जीवित गुरु पर इतना जोर क्यों देते हैं? वो आज के जागृत पुरुष पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानने वाली बात तो वही है। लेकिन बुद्ध के बाद 2500 साल का जोड़ है उसमें। वो आज की बात करेंगे, आज की बीमारी की चर्चा करेंगे। जैसे ओशो ने क्यों डायनामिक दिया? क्योंकि वो डायनामिक जरूरी था। बुद्ध डायनामिक देकर ना गए थे। उन्होंने तो कहा बस आनापान करो और बैठो और विपश्यना करो। लेकिन डायनामिक निकला ओशो के माध्यम से, क्योंकि वो आज की नीड थी। वो डायनामिक का सुर बजाना आज के लिए जरूरी था। बुद्ध भी बांसुरी थे, कम ना थे, इस बात को समझ लेना। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बुद्ध भी बांसुरी थे, लेकिन उस समय सिर्फ विपश्यना का सुर निकला। अस्तित्व भाप लेता है, बीमारी क्या है, जरूरत क्या है, उस आधार पर वो सुर छेड़ता है। अपने तरफ से तो बुद्ध छेड़ ही नहीं सकते हैं। वो तो सहज है, सरल है, बिल्कुल बांसुरी है, वो बजाने देते हैं।
अपने माध्यम से उसको सुर बजाने देते हैं। तो बुद्ध के समय तो ना निकला डायनामिक का सुर, ओशो के समय में निकला। क्योंकि आज की बीमारी, आज के लोगों का पागलपन, आज के लोगों की बेचैनी अस्तित्व देखता है, और अस्तित्व उस आधार पर सुर छेड़ता है। तो ये जैसे जैसे, इसलिए जीवित का मूल्य होता है, क्योंकि जीवित बिल्कुल आज की बात करेगा, इस क्षण की बात करेगा, आज के बीमारी की चर्चा करेगा। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी जी। तो वो मूल्यवान है। तो वो जब तक आज की बात ना हो, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, समझ लो, लियो आपका माइक बंद कर दो। अगर तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम बीमार हो, बुखार है, और डॉक्टर 2000 साल पहले की बात करे, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आज तुम बीमार हो, आज बुखार है, तो बिल्कुल आज के बुखार के आधार पर तुम्हें दवाई देनी पड़ेगी, तब वो दवाई असर करेगी। वही दवाई समय समय पर काम नहीं करती है, समय के साथ दवाई का असर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हर बार नई नई दवाई इजाद करनी पड़ती है। वैसे ही जैसे जैसे कोई जागता है, वो अस्तित्वगत अपने हिसाब से अस्तित्वगत बांटता है, और वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती होता है, उसको अगर ठीक से पकड़ लोगे। इसलिए तुम्हें ये बिल्कुल नानक, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे अभी की हमारी अभी की बात कर रहे हैं, हमारे काम की बात कर रहे हैं, वो दिखाई पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है ना अंकित? जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।